हेलो गाइस, हेल्प वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड टाइप्स। ये आपका बेसिकली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स की बात करें या कॉमर्स के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए डेटा कलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज वेल एज अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन के मेथड्स एंड टाइप्स एंड उसके अलावा कुछ मीनिंग क्या है डेटा कलेक्शन का, सोर्सेज क्या हैं डेटा की, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है और डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें बेसिकली तो हैविंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन द बिजनेस रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर्स नेक्स्ट स्टेप इज़ डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब भी हम कोई बिजनेस रिसर्च डिज़ाइन करते हैं यानी कि कोई भी रिसर्च का डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटा को इकट्ठा करना। डेटा कलेक्शन मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपनी रिसर्च में ज़रूरी है आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। ये बेसिकली हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज होती है, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। क्योंकि अगर हमने डेटा कलेक्शन अच्छे से किया है तो हमारी जो भी रिसर्च होती है वो सक्सेसफुल रहती है। बट अगर हमने डेटा अगर अच्छे से कलेक्ट नहीं किया होता तो हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिसर्चर बेसिकली क्या इवैल्यूएट करता है, हाइपोथेसिस को, और वो जो हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करता है वो केवल अपने कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे ही करता है। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, इससे रिलेटेड एक वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आने वाली हूँ। तो हाइपोथेसिस का मतलब वैसे होता है कि जब आप कोई प्री अजम्पशंस क्रिएट करते हो या हम कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बेसिकली हम रिसर्च में बनाते हैं कि हम पहले से ही एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ले लेते हैं और उस टेंटेटिव सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने सोचा था वो सही है या वो गलत है। ये सारा का सारा आपके जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है। तो इसीलिए डेटा कलेक्शन हमारे पूरी की पूरी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो डेटा कलेक्शन बेसिकली आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मोड्स में काम किया जाता है। रिसर्च का डेटा कलेक्शन का अगर मीनिंग की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इन्यूमरेशन ऑफ मेजरमेंट टुगेदर विद द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम मेज़रमेंट, जो भी चीज़ों को हमें मेज़र करना है या किसी चीज़ों को हमें टेस्ट करना है, उन सब चीज़ों की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट को ही हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं जिससे हम रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। डेटा कलेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों को ही इकट्ठा करना होता है और कुछ भी स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए को ही हम इसके अंदर इकट्ठा करते हैं, जिसमें हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें आउटकम को इवैल्यूएट करना है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला होता है उस रिजल्ट को हमें चेक करना होता है, उसी को हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। सिंपल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें डेटा को इकट्ठा करना होता है, फैक्ट्स को इकट्ठा करना होता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है और उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं अपनी हाइपोथेसिस में, या उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं अपनी रिलेवेंट आउटकम को निकालने में। 2 टाइप की सोर्सेज होती हैं डेटा को इकट्ठा करने की, एक होती है इंटरनल सोर्स और एक होती है एक्सटर्नल सोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज होती हैं जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ से, रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से, केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, जो रिपोर्ट्स की हेल्प से, रिकॉर्ड्स की हेल्प से, उसको हम बोलेंगे इंटरनल सोर्सेज। जैसे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हो गया, कंपनी का पीएल अकाउंट हो गया, कंपनी की टोटल सेल्स डेटा हो गया, लोन हो गया, वेजेस के बारे में हो गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं केवल और केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, उसको हम बोलेंगे इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं जब हम कोई इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठा करेंगे, यानी कि अब आप ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं है, केवल आप उसको बाहर से इकट्ठा कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे इफ़ अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन कर्नाटका टूरिज्म फ्रॉम कर्नाटका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। कि अगर कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी है उसको कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कर्नाटका टूरिज्म की, तो वो क्या कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही है
एक्सटर्नल सोर्सेज से तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा होता है, यानी कि जो फ्रेश डेटा होता है, और सेकेंडरी डेटा होता है जो डेटा फ्रेश नहीं होता बट किसी मीडियम से हम उसको कलेक्ट करते हैं। Primary data is the data collected directly from the respondent by the researcher, और it is known as first hand information collected by investigator। जब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को इकट्ठा करेगा और जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और ओरिजिनल होता है, रिलायबल होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। अब जो पॉपुलेशन काउंट की जाती है हर 10 साल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शन करके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारी प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू द सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, जो हमारी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो केवल रिसर्चर या जो इन्वेस्टिगेटर है वो नहीं इकट्ठा करता, उसके अलावा कोई और इकट्ठा करता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। ये ओरिजिनली कलेक्टेड नहीं होता, ये केवल आपका पब्लिश और अनपब्लिश के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। जैसे द एड्रेस ऑफ अ पर्सन टेकन फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी और फोन नंबर ऑफ अ कंपनी टेकन फ्रॉम द जस्ट डायल। अब हमें किसी पर्सन का एड्रेस लेना है या उसका टेलीफोन नंबर लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डायल से उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली उस कंपनी से या उस पर्सन से नहीं ले रहे हैं, हम वो डेटा जस्ट डायल यानी कि किसी और मीडियम की हेल्प से ले रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस क्या है सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा में, कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो पास्ट डेटा होता है, यानी कि पुराना डेटा होता है। प्राइमरी डेटा श्योर अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा और सेकेंडरी डेटा नॉट श्योर अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा में हमें उसके सोर्स पता होगी कि वो इंटरनल सोर्स से था या एक्सटर्नल सोर्स से था, बट सेकेंडरी डेटा में हमें वो रिलायबल नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हम श्योर नहीं होते उस बारे में कि इसकी सोर्स क्या थी इन्फॉर्मेशन की। प्राइमरी डेटा बेसिकली हेल्प टू गिव रिजल्ट्स एंड सेकेंडरी डेटा रिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, फाइंडिंग की बात करते हैं, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्राइमरी डेटा देता है, और सेकेंडरी डेटा केवल हमारी प्रॉब्लम को रिफाइन करने के लिए या केवल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के काम आता है। प्राइमरी डेटा हमारा कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बट सेकेंडरी डेटा हमारा चीप होता है, उसमें हमें कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और हमारा टाइम भी बच जाता है। प्राइमरी डेटा अवॉइड करता है बाइसनेस को, यानी कि उसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होगी, तो उस टाइप का जो डेटा इकट्ठा होता है वो प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी डेटा में बाइसनेस हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर मैं रिसर्चर हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने नोन से ही वो डेटा इकट्ठा कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं उसको रिलायबल तरीके से भी इकट्ठा कर सकती हूँ। तो सेकेंडरी डेटा बेसिकली बाइसनेस और डिपेंड भी कर सकता है और नहीं भी करता, बट प्राइमरी डेटा में बाइसनेस नहीं होती, वहाँ पे अवॉइड होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी बिल्कुल फ्रूटफुल रहती हैं, फर्स्ट टाइम रहती हैं और बिल्कुल रिलायबल रहती हैं। प्राइमरी डेटा फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले से वो किसी ने आपके लिए कलेक्ट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो दो टाइप के मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं। प्राइमरी में होता है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर, शेड्यूलिंग, और सेकेंडरी आपका होता है पब्लिश और अनपब्लिश। तो अब हम ये बात करेंगे कि डेटा जो हम बात कर रहे हैं दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की बात करें केवल, तो प्राइमरी में सबसे पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इंटरव्यू मेथड। ये आपका 1-to-1 बेसिस पे होता है, या ग्रुप को आप 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो, तो ये आपका डायरेक्टली होगा, यानी कि जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं 1-to-1 पर्सन का, 1-to-1 ग्रुप का, तो वैसे ही यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उस पर्सन से डायरेक्टली बात करके ले सकते हो। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ईदर थ्रू द इंटरव्यू बाय पुटिंग सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू देम और थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा अकरिंग एट द स्पॉट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो पर्सनल कॉन्टैक्ट स्टेबल करता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन उसको नेसेसरी लग रही होती है वो इन्फॉर्मेशन वो इंटरव्यू यानी कि उससे बात करके सिंपल तरीके से या डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू उससे बात करके ले सकता है। अब जो इंटरव्यू मेथड होता है ये भी आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है इलाइट, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। इलाइट होता है जो स्पेशल इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है इलाइट इंटरव्यू के बारे में। तो इलाइट इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं? इलाइट इंटरव्यू होते हैं जो आपके स्पेशल इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए जो कलेक्ट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इलाइट। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्ड होता है ऐसा इंटरव्यू मेथड, यानी कि ऐसा डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन जिसमें आपने सब चीज़ें पहले से डिसाइड की हुई हैं कि आपको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, कितने टाइम में पूछना है, कब पूछना है, वहाँ पे सब चीज़ें पहले से प्रीफिक्स होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अब आपकी कलेक्ट की जाएंगी वो इन्फॉर्मेशन आपकी अनप्लैंड होते हैं, यानी कि उसमें आपने पहले से प्लानिंग नहीं करी है, आप उसमें कभी भी रैंडमली कुछ भी चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं वो पूछ सकते हो। तो इलाइट मतलब स्पेशल इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड यानी कि प्लान, और अनस्ट्रक्चर होता है जो आपका प्लान नहीं होता, जिसमें आप रैंडम क्वेश्चन रेज आउट करते हो। नेक्स्ट दैट इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली में क्या था, 1 to 1 खुद इंट्रैक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन की हम हेल्प लेते हैं, वो भी वो थर्ड पर्सन जिसको हमें लगता है कि वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें जिससे भी चाहिए उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है, उसके क्लोज टच में है, तो उससे हम वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली ये जो मेथड होता है ये हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमें लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन एट द स्पॉट नहीं मिल पा रही है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, किसी नियरेस्ट पर्सन को अप्रोच करते हैं और उससे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर बेसिकली ये डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी के टाइम पे, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली तब यूज़ की जाती है जब हम कुछ भी चीज़ों के लिए मतलब स्पेशली हमने वो चीज़ें कंडक्ट करी हैं या हम कुछ चीज़ों की हिडन इंक्वायरी कर रहे हैं, उस टाइम पे बेसिकली हम इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं। इन दिस इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू द थर्ड पर्सन एंड रिकॉर्ड द आंसर्स। सिंपल, डायरेक्ट में हम खुद 1 to 1 इंट्रैक्शन करेंगे और इनडायरेक्ट में हम उस पर्सन से नहीं करते हैं बट किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चनर और शेड्यूल ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये अलग से भी टॉपिक पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चनर होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। इसमें हम बेसिकली एक क्वेश्चनर बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछते हैं। ये आपका प्रिंटेड फॉर्म में होता है और इसको हम एडवांस में प्रिपेयर करते हैं। अ क्वेश्चनर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड टू द नंबर ऑफ पर्सन फॉर देयर आंसर्स। और अगर हमें क्वेश्चनर के थ्रू इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो हम क्या करते हैं, उन पूरे के पूरे क्वेश्चनर को हम नंबर ऑफ पर्सनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद वो उसमें आंसर्स को फिल करते हैं और हम लोगों को सेंड आउट कर देते हैं। इसी के जैसा शेड्यूल होता है, बट शेड्यूल में क्या होता है, बेसिकली शेड्यूल के अंदर भी हम एक क्वेश्चनर ही प्रिपेयर करते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम 1 to 1 इंट्रैक्शन करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम सामने से पूछेंगे और जो भी आपका इंटरव्यू ही होता है वो उस क्वेश्चन को आंसर करेगा और आंसर करने के बाद आप उसको टेक आउट कर लेते हो। तो क्वेश्चनर और शेड्यूल सेम होता है और इनके जो टाइप्स होते हैं उसमें होता है क्वेश्चनर दैट इज डिस्गाइज्ड, नॉन डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर या डिस्गाइज्ड शेड्यूल होता है जिसमें ऑलरेडी पर्पस क्लियर होता है कि आप किस पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रहे हो। तो अगर हम पहले से ही अपना मोटिव या अपना एम लोगों को बता देते हैं तो वो आपका डिस्गाइज क्वेश्चनर के अंदर आता है। नॉन डिस्गाइज के अंदर आता है जब आपने अपना एम, अपना पर्पस क्लियर नहीं किया होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है जिसमें हमने पहले से ही प्री प्लान किया होता है, पहले से ही क्वेश्चनर फिक्स किए होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो हम रैंडम क्वेश्चनर क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर और अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। क्वेश्चनर और शेड्यूल में एक सिंपल सा डिफरेंस इतना ही है कि क्वेश्चनर भी आपका लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है और शेड्यूल भी आपका लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है। बट क्वेश्चनर में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नंबर ऑफ पर्सन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट शेड्यूल में आपको उसको इंटरव्यू की तरह कंडक्ट करना होता है, यानी कि उसमें आपको उस क्वेश्चनर को अपने आप ही फिल करना होगा, उस फॉर्म को अपने आप फिल करा जाता है इंटरव्यू टाइप में। नेक्स्ट दैट इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी डेटा होता है जिसमें आपको खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी होती है, आप किसी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, यानी कि पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन किसी ने इकट्ठी की होती है। आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे जब आपके पास टाइम पीरियड कम होगा और आपके पास मनी कम होती है। इसके अंदर हम 2 मेथड्स की बात करते हैं, एक होता है पब्लिश और एक होता है अनपब्लिश। पब्लिश डेटा कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपने ये खुद से इकट्ठा थोड़ी किया है, आपने इस डेटा को इकट्ठा करना होता है केवल पुराने रिकॉर्ड से। जैसे पब्लिश थीसिस, किसी ने पहले से ही अपनी रिपोर्ट्स बना रखी हैं, उन सारी की सारी रिपोर्ट को अगर आप हेल्प ले लेते हो तो वो पब्लिश थीसिस के अंदर आती हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो आपके पास होती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो आपके पास होती हैं, जैसे आपके पास
इंडियन लेबर की इन्फॉर्मेशन आ गई, या आपके पास इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास WTO की रिपोर्ट्स आ गई, IMF की रिपोर्ट्स आ गई, तो वो आपके पास इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है वो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास हैंड आउट रखते हैं, तो उन हैंड आउट्स को भी हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप उनकी हेल्प से भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। कमीशंस की रिपोर्ट, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी कमीशंस होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी कमीशंस होती हैं, उन सारी कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की होती हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट करना होता है तो आप कमीशंस की रिपोर्ट्स को हेल्प करते हो, उससे हेल्प लेते हो, तो वो आपका पब्लिश डेटा के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं गूगल की, या हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट की, कि जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपका गूगल पे सेव होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर पे सेव होती हैं, उसके थ्रू आपने डेटा लिया होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। लास्ट दैट इज़ अनपब्लिश डेटा। अनपब्लिश डेटा होता है जो पब्लिश नहीं किया है, यानी कि जो ऑथेंटिकेट नहीं हो रखा है। पब्लिश डेटा आपका ऑथेंटिकेट डेटा होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको चेकआउट करके उसको ऑथेंटिकेट किया हुआ है, बट अनपब्लिश में अभी ऑथेंटिकेशन नहीं आया होता। वो डेटा आपका होता है जो केवल अभी इन प्रोसेस होता है, यानी कि जो डेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ या जो डेटा अभी ऑथेंटिकेट नहीं है, उन सब डेटा को हम डालते हैं अनपब्लिश के अंदर। अनपब्लिश थीसिस होती हैं, जैसे कुछ MBA या BBA या BCom या MCom के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट नहीं की होती हैं, तो उसको अनपब्लिश थीसिस के अंदर रखते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट की जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो सबमिट की जाती हैं, कुछ बुक्स होती हैं जो अनपब्लिश रहती हैं, तो उन सब से भी अपने डेटा को इकट्ठा कर सकते हो, दैट इज़ अनपब्लिश डेटा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास। So please, for next video you people have to subscribe our channel, that is Help Guru 1. Thank you so much. Keep learning with Help Guru 1.